तो चलिए हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़े थे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टीज़ हम लोग मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक्सप्लेन किए थे, राइट। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में जो लास्ट प्रॉपर्टीज़ था बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, तो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन हम बनाए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कंसेप्ट क्या था बॉइलिंग पॉइंट्स का, अगर एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। कार्बन नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेगा। और जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज करेगा, मतलब नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, जस्ट उसका इन्वर्स है, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज का क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया हो 1 क्लोरो ब्यूटेन, फिर दिया है 1 फ्लोरो ब्यूटेन, राइट, 1 फ्लोरो ब्यूटेन। उसके बाद दिया 1 आइडो ब्यूटेन, फिर दिया हुआ है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इजी क्वेश्चन लिए हैं सीखने के लिए, ठीक है, सीखिए, ट्राई कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए पूरा, फिर सबको लर्न हो जाए, है ना, कंसेप्ट को समझ जाइए। अब क्या है, पहले हम क्या बोला है यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन, जब तक हम स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि किस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पेरेंट्स कौन है, ब्यूटेन मीन्स हाउ मच कार्बन, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन, कितना कार्बन, 4 कार्बन। तो क्या होगा 1 में क्लोरो, यहाँ पर क्लोरो देखो, यहाँ क्या दिए, क्लोरो दे दिए, तो 1 2 3 4, 1 में क्या है, क्लोरो हो गया। फिर क्या बोला यहाँ पर ब्यूटेन, यहाँ भी ब्यूटेन, यहाँ सब जगह देखो पेरेंट्स सेम है ना, तो सब जगह हम कार्बन कितना करेंगे, 4 कार्बन करेंगे। यहाँ 1 फ्लोरो है बोला है ना, 1 फ्लोरो ब्यूटेन। फिर बोला 1 आइडो, 1 में आइडो हो गया ना, 2 3 4, 1 2 3 4। फिर क्या बोला है, फिर बोला 1 ब्रोमो ब्यूटेन, बोला है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, मतलब 1 2 3 4, 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया। अब बताइए सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट कितना होता है, लॉजिक इसका क्या है, कौन सा टेबल का, सॉरी ये कौन सा ग्रुप का है, ग्रुप है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। 17 नंबर ग्रुप का है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सबसे ज़्यादा एटॉमिक वेट किसका होता है, आयोडीन का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला सबसे कम किसका होता है, फ्लोरीन का, उसके बाद उससे ज़्यादा किसका, क्लोरीन, उससे ज़्यादा ब्रोमीन का। तो कौन सा होगा, पहले आएगा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो कैसे अरेंज करेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे 1 फ्लोरो ब्यूटेन, फिर होगा 1 क्लोरो ब्यूटेन, फिर क्या होगा, फ्लोरो होगा, क्लोरो होगा, फिर ब्रोमो, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। फिर कौन आएगा लास्ट में, 1 आइडो ब्यूटेन, क्योंकि एक ही जोड़ा बोला है ना, बात समझ गए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद है 2,2 डाई मिथाइल हेप्टेन है, हेप्टेन, डाई मिथाइल हेप्टेन। उसके बाद है 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। आप अगर आप लोग को नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम हो रहा तो इसके पहले हम नोमेनक्लेचर क्लास दे चुके हैं, वो लेक्चर को बार बार देख लीजिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गया, 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन बोला है। तो चलिए पहले हम लोग इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन, पहले पेरेंट्स कौन, यहाँ पर 4 कार्बन का पेरेंट्स है, बनाइए 4 कार्बन का पेरेंट्स, 4 कार्बन। क्या बोला, 2 में मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप, 1 2 3 4। देखिए हम ये जो हाइड्रोजन का बैलेंस है, अब हाइड्रोजन बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझिए, कार्बन टेट्रा बैलेंस है, सब जगह हाइड्रोजन, ठीक है, अटैचमेंट है ना। तो 2 में मिथाइल हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा, उसके बाद बोल रहा 2,2 डाई मिथाइल हेप्टेन, पहले 7 कार्बन बनाइए, 7 कार्बन बोल रहा ना, 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला, 2,2 डाई मिथाइल, ये रहा डाई मिथाइल, हो गया ना, 1 2 3 4 6 7 हो गया। उसके बाद 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन बोल रहा ना, 5 कार्बन अगर बोल रहा है तो 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे
और 2,2 यहाँ पर 2,2 बोल रहा है, 2 में हो गया। उसके बाद क्या बोला 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन, कितना कार्बन का बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा 6 कार्बन का, राइट। कितना कार्बन का बोल रहा 6 कार्बन का, क्या बोला 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, ये हो गया। चलिए आप देखिए सॉल्व करेंगे, इंक्रीज ऑर्डर बोला है ना। सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा इसका। कितना कार्बन है 1 2 3 4 ब्यूटेन है ना, ब्रांच एक है ना। लेकिन ये मत समझिए कि डबल ब्रांच आ गया, अगर यहाँ पर अगर ये मत समझिए कि यहाँ डबल ब्रांच आ गया। ये भी ध्यान देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरे का अगर आइसोमर्स होता है, अगर ज़्यादा ब्रांच आ जाता है तब उसको बोलते हैं, उसको बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। लेकिन एक दूसरे का आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। आप समझिए सबसे कम किसका होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो सबसे पहले होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इससे ज़्यादा किसका होगा, इससे ज़्यादा होगा ब्यूटेन के बाद पेंटेन, कहीं पर क्वेश्चन था, हाँ ये देखिए पेंटेन है ना, यहाँ पेंटेन हो जाएगा। फिर 2,2 क्योंकि ब्यूटेन के बाद पेंटेन आता है ना, मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटेन, हो गया। फिर इसके बाद इससे ज़्यादा कौन होगा, पेंटेन के बाद कहीं पर हेक्सेन था, ये देखिए यहाँ पर हेक्सेन हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल, ये हो जाएगा हेक्सेन। फिर कौन आएगा, हेप्टेन है, देखो यहाँ पर ये इजी क्वेश्चन था, 2,2 डाई मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा हेप्टेन, ठीक है। बात समझ गए। तो चलिए ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, समझ के बाद कहीं पर डाउट्स होगा, कुछ होगा तो कमेंट्स कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है एन हेक्सेन। थर्ड क्वेश्चन है एन हेक्सेन, उसके बाद है आइसो हेक्सेन, उसी क्वेश्चन में दिया हुआ आइसो हेक्सेन, उसके बाद दिया हुआ नियो हेक्सेन। क्या दिया है, नियो हेक्सेन, ठीक है। सब देखो एक दूसरे का क्या है, आइसोमर्स है ना, एक दूसरे का आइसोमर्स है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन हेक्सेन मतलब विदाउट ब्रांच 1 2 3 4 5 6 हो गया। आइसो हेक्सेन एक ब्रांच आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एक ब्रांच आ जाएगा, हो गया। फिर न्यू हेक्सेन मतलब डबल ब्रांच का बात कर रहा, 1 2 3 4 5 6 ना, ये हो गया 4 5 6। देखो सब में 6 कार्बन है, राइट, सब में 6 कार्बन है, मतलब एक दूसरे का ये आइसोमर्स है। और आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। बात समझ गए, सेम मोलिकुलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो एक दूसरे का आइसोमर्स है, तो सबसे ज़्यादा ब्रांच किस में है, इसमें है। जितना ज़्यादा ब्रांच उसका उतना बॉइलिंग पॉइंट कम, उसके बाद ब्रांच इसमें है, इसमें ब्रांच नहीं है। तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो सबसे पहले कौन होगा, कम किसका है, एन हेक्सेन का सबसे कम है। इससे ज़्यादा कौन होगा, इससे ज़्यादा होगा आइसो हेक्सेन, ठीक है, इससे ज़्यादा होगा आइसो हेक्सेन, इससे भी ज़्यादा होगा एन हेक्सेन। बात समझ गए। तो चलिए ये था थर्ड क्वेश्चन, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ये इंटेक्स क्वेश्चन है 10.6 का, एनसीईआरटी का, जो आप लोग आई थिंक किए होंगे, अगर नहीं भी किए तो सॉल्व कीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रोमोमीथेन, क्वेश्चन में दिया है ब्रोमोमीथेन, फिर दिया है ब्रोमोफॉर्म, फिर दिया है क्लोरोमीथेन, फिर दिया है क्लोरोमीथेन, उसके बाद है डाई ब्रोमोमीथेन। तो पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं। ब्रोमोमीथेन मतलब एक ब्रोमोन की बात कर रहा है, तो ब्रोमोमीथेन क्या होगा, CH3, ये हो जाएगा Br। उसके बाद क्या बोला है, ब्रोमोफॉर्म। अगर ब्रोमोफॉर्म बोला है मतलब क्या हो जाएगा, जैसे क्लोरोफॉर्म का CH Cl3 होता है, तो ब्रोमोफॉर्म का भी जो दिया हुआ है वो हो जाएगा CHBr3। उसके बाद क्लोरोमीथेन है मतलब CH3Cl क्लोरोमीथेन। डाइब्रोम मतलब 2 ब्रोमीन है, तो क्या हो जाएगा CH2Br2, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, मतलब 2 और 2 4, मतलब 4 इसमें जुड़ सकता है कार्बन में, ठीक है। तो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा CH3Cl। उससे ज़्यादा कौन होगा, एक ब्रोमीन का, तो क्या होगा CH3Br। इससे ज़्यादा कौन होगा, इससे ज़्यादा होगा 2 Br का, मतलब डाइब्रोमोमीथेन, क्या हो जाएगा CH2Br2। उसके बाद क्या होगा ब्रोमोफॉर्म, क्या हो जाएगा CHBr3। बात समझ गए।
तो ये था फोर्थ नंबर का, ये था फोर्थ नंबर का। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्या बोलता है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन मतलब उसी में इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ था 10.6 का, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि फिफ्थ नंबर बोला है वन, इसमें बोला वन क्लोरो प्रोपेन, वन क्लोरो प्रोपेन, उसके बाद बोला है आइसो प्रोपाइल, उसके बाद है क्लोराइड, उसके बाद बोला है वन क्लोरो ब्यूटेन, वन क्लोरो ब्यूटेन। पहले स्टेच बनाओ। प्रोपेन मीन्स हाउ मच कार्बन, हो थ्री कार्बन है ना, प्रोपेन 3 कार्बन है, वन में क्लोरो है। ठीक है, वन क्लोरो प्रोपेन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मतलब इसमें एक ब्रांच है। ठीक है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, एक दूसरे का आइसोमर्स है। फिर क्या बोला है, फिर बोला है वन क्लोरो ब्यूटेन, मतलब वन में क्या है, क्लोरो है, उसके बाद ब्यूटेन है, तो एक दूसरे के आइसोमर्स से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा। तो क्या होगा, इसमें से पहले होगा सबसे कम किसका है, आइसो प्रोपाइल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोराइड। इससे ज़्यादा किसका होगा, इससे ज़्यादा होगा इसका। ठीक है, क्या इसमें वन क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, इससे भी ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट्स होगा, जो फोर्थ कार्बन है, मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वन क्लोरो, ये हो जाएगा ब्यूटेन, फोर्थ कार्बन है। बात समझ गए। तो आज तक ये बॉइलिंग पॉइंट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, तो अब हम बता दिए कैसे लॉजिक किस कंसेप्ट से बनाना, किस कंसेप्ट से बना सकते हैं हम लोग लॉजिक को, जो क्वेश्चन दिया रहेगा। और बाकी कुछ क्वेश्चन होगा जो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि ये कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा। आई थिंक बहुत सारे बुक्स में दिया रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।